बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आपको पता है पब्लिक सर्विस कमीशन की या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स, क्योंकि अभी उनके कोई इश्तिहार नहीं आ रहे, तो इस वजह से मैंने भी थोड़ा सा वीडियोस को ब्रेक लगाया हुआ है कि चलें जी कोई मालूमात मिले ऐसी जो शेयर करने के काबिल हो, तो उसके बाद बंदा वीडियो बनाए। बट एक और ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जब हम देखते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर अपने कैरियर्स बना सकते हैं। तो उनमें से एक सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जो कैरियर होती है वो होते हैं यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मीन यूएनओ के अंडर जो काम करने वाली मुख्तलिफ एजेंसीज हैं उनके अंदर। एक तो उन लोगों का सोचने का अंदाज बहुत मुख्तलिफ होता है, उन लोगों की लैंग्वेज बहुत मुख्तलिफ होती है। लैंग्वेज से मुराद ये नहीं है कि वो कोई बोल मुख्तलिफ रहे होते हैं, नहीं। वो जिस तरह से, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं, वो चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं, वो वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर काम कर रहे होते हैं ना। तो वो उन एक्टिविस्ट की अपनी लैंग्वेज है, अपनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं और उनका एक अपना लाइफ स्टाइल है जो कि बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ स्टाइल होता है। यूएन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी अगर कोई ट्रेनिंग होती है, वो भी मैरियट होटल के अंदर, पीसी होटल के अंदर, अवारी के अंदर, मीन जो बड़े होटल्स हैं पाकिस्तान के या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जो हैं वहाँ पर होती है। वो वहाँ पर जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको पैसे भी डॉलर्स में मिल रहे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। उन लोगों को इंटरनेशनल ट्रिप्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा सहूलियात मिलती हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो लोग इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इन कैसे होते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका, और उसके ऑर्गेनाइजेशन एक जो है उसके अंडर जो काम करने वाली है वो है यूनिसेफ। ये दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस वक्त एक ब्राइट अपॉर्चुनिटी है हर उस कैंडिडेट के लिए जो कि यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, जिसकी डिग्री एटलीस्ट 2 साल के अंदर कंप्लीट हुई हो, या ऐसा आदमी या ऐसा लड़का और लड़की जो अभी बीएस प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हों, एमएस एमफिल्स या एमएससी के स्टूडेंट्स हों या पीएचडी के स्टूडेंट हों। ये उन लोगों के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है यूनिसेफ के अंदर। दूसरा है यूनाइटेड नेशंस के अंदर। तो मैं इन दो ऑर्गेनाइजेशंस में, एक में है यूनाइटेड नेशंस वॉलंटियर्स प्रोग्राम। पहला ये पेड प्रोग्राम है, वॉलंटियर्स पेड प्रोग्राम है, ये फ्री नहीं है। दूसरा जो है वो है यूनाइटेड नेशंस पेड इंटर्नशिप, यूनेस्को यूनिसेफ पेड इंटर्नशिप्स। ये दो चीजें हैं जिनके ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर आप में से कोई ऐसा बंदा जिसकी डिग्री एटलीस्ट 2 साल हुए हैं, कंप्लीट हुई हो, बीएस, एमएस, एमफिल या पीएचडी इज इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर उसकी डिग्री कंप्लीट हुई है, उसको 2 साल हुए हैं अभी, एक तो वो एलिजिबल हैं। मिनिमम 18 साल उम्र है। वो ग्रेजुएट्स जो अभी इनरोल हैं, वो ग्रेजुएट्स जो एमएससी एमफिल के स्टूडेंट्स हैं या पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, वो एलिजिबल हैं। इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि जितने ममालिक हैं जिन्होंने यूनिसेफ का जो चार्टर है उसको साइन किया हुआ है, वो सारे के सारे कैंडिडेट्स जो हैं, पूरी दुनिया के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये एक पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर 3 तरह की इंटर्नशिप्स हैं। एक है कि फुल टाइम, पार्ट टाइम एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये 3 तरह की इंटर्नशिप ऑफर करते हैं। अगर आप फुल टाइम करेंगे, मीन वीक के अंदर आपको कुछ आवर्स मिलते हैं, आप उनके काम करते हैं। आप पार्ट टाइम जब आप फ्री होते हैं या जब उनको काम की ज़रूरत होती है वो आपको हायर कर लेते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट मीन ये एक तरह की जॉब होती है, वो 6 वीक से लेकर 24-26 वीक तक, जितना उनका टाइम ड्यूरेशन होता है उसके दौरान आपने उनको रिस्पॉन्ड करना होता है, उनकी कोई ना कोई असाइनमेंट कंप्लीट करनी होती है। तो ये एक हाईली पेड है। मैं ऐसा कहूँ अगर कि कम से कम 2000 से 2500 यूएस डॉलर पर मंथ जो है वो यूनिसेफ के पेड इंटर्नशिप के अंदर लोगों को मिलते हैं पर मंथ। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बच्चों के ऊपर काम करती है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड बच्चों की एजुकेशन के हवाले से, बच्चों की हेल्थ के हवाले से,
मीन इसका जो कोर काम है वो चाइल्ड राइट्स के हवाले से है। यूनिसेफ के फिर जितने भी फंडेड प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू एग्जीक्यूट किए जा रहे होते हैं, और डोनर एजेंसी जो है वो यूनिसेफ होती है, उनकी मॉनिटरिंग करना, उनकी मुख्तलिफ वर्कशॉप्स को अटेंड करना, उनकी इवेलुएशन करना, कोई डाटा आ गया उनका, कोई डाटा इंटरप्रेट करना, कोई डाटा का एनालिसिस करना, मीन इस तरह की जो असाइनमेंट्स हैं, कोई रिपोर्ट राइटिंग करना, ये इस पेड इंटर्नशिप के अंदर आप लोगों को करनी पड़ती हैं। तो ये एक ऐसा काम है जिससे बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है, और ख़ास तौर पर उन ग्रेजुएट्स के लिए जिनको इंग्लिश अच्छी बोलनी आती है। पहली बात, प्रेफ़रेंस जो है वो दी जाती है उन कैंडिडेट्स को जो बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं, या स्पेनिश बोल सकते हैं, या अरबिक, जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन की लैंग्वेजेज़ हैं उनको। बट इंग्लिश क्योंकि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो सो आप में से वो लोग जो इंग्लिश अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, पहले उन लोगों को प्रेफ़र किया जाता है। दूसरा, वो लोग जिनकी रिपोर्ट राइटिंग बहुत अच्छी होती है, दूसरी प्रेफ़रेंस इनकी वो लोग होते हैं। तीसरा, वो लोग जो रिसर्च अच्छे तरीके से जानते हैं, रिसर्च प्रपोज़ल बना सकते हैं, जो डाटा कंपाइल कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन जो है वो डेवलप कर सकते हैं, क्वेश्चनर वगैरह ईटीसी। तो ये इनकी ख़ास प्रायोरिटीज़ के अंदर होते हैं। तो सो अब आप में से जितने भी लोग हैं जो अभी तालीम हासिल कर रहे हैं, जो हासिल कर चुके हैं, प्लीज़ तमाम के तमाम लोग जो है वो यूनिसेफ पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम के ऊपर ज़रूर अप्लाई करें। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे आप बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। 281 282 रुपए का $1 है। अगर आपको पर मंथ 2000 से 2500 यूएस डॉलर मिलते हैं, तो आप इमेजिन करें कि कितने पैसे बनते हैं। ये तो हो गया यूनिसेफ का। इसके अंदर बस ये एक ही कंडीशन है कि आपका कोई रिश्तेदार, माँ, बाप, बहन, भाई, ठीक है? या आपका हस्बैंड, या अगर कोई लड़का है तो उसकी वाइफ़, ये जो है ये इस ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर काम ना करते हों। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान से तमाम ग्रेजुएट्स जो हैं बिला तफ़रीक मेल फ़ीमेल सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं। और इनके आपको भी पता है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, उनके अंदर आप लोगों को ये फ़िट करते हैं। कुछ को ऑनलाइन असाइनमेंट्स मिलती हैं, कुछ को फ़िज़िकल असाइनमेंट्स मिलती हैं। सो इस तरह की असाइनमेंट्स हैं। और इसकी जो है आखिरी डेट वो 10 मई है। यूनिसेफ के ऊपर अप्लाई करने की जो आखिरी डेट है वो 10 मई है। अब हम आ जाते हैं यूएन वॉलंटियर्स प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस के अंदर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। यूनिसेफ करती है, यूनेस्को करती है, यूएनडीपी करती है, यूएन वेमेन करती है, इसके अलावा यूएनएफपीए करती है, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि यूएन के अम्ब्रेला के नीचे काम कर रही होती हैं। ये जो यूएन वॉलंटियर्स प्रोग्राम है, पाकिस्तान के अंदर यूएनडीपी पाकिस्तान जो है, वो जितने भी लोग वॉलंटियर्स होते हैं, मेरे ख्याल में इस वक्त शायद 12 से 13 हज़ार वॉलंटियर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं यूएन के पाकिस्तान के अंदर। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि यूएन के जितने भी स्पॉन्सर्ड काम होते हैं, वो सारे के सारे इन मुख्तलिफ यूएनडीपी के थ्रू हो रहे होते हैं, यूनिसेफ के, यूनेस्को के थ्रू, यूएनएफपीए के थ्रू, यूएन विमेन के थ्रू, मतलब इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके थ्रू जो हो रहे होते हैं, उनके अंदर इन वॉलंटियर्स को भेजा जाता है इवैल्यूएशन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, और फिर इनको पैसे दिए जाते हैं बाकायदा। मतलब ये भी नहीं है कि ये जो वॉलंटियर्स हैं ये बिल्कुल फ्री होते हैं, ऐसा नहीं है। इनको बाकायदा स्टाइपेंड मिलता है, और बहुत ज़्यादा स्टाइपेंड मिलता है। जिसकी बहुत अच्छा दूसरी बात ये है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करते हुए आपको सीखने को बहुत बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि स्पेसिफिक ड्रेसअप करते हैं ये, इनकी लैंग्वेज जैसे मैंने बताया है कि इनकी टर्मिनोलॉजीज़ बहुत यूनिक होती हैं, इनका लाइफ़स्टाइल, इनकी होटल्स, इनकी गाड़ियाँ, हर चीज़ यूएन की अपनी होती है, और जो एक बहुत बड़ा शश है हमारे उसके अंदर। आपको पता है जो बंदा भी जिसको अच्छी रिसर्च आती है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं अंग्रेज़ी के अंदर, तो उसकी कोशिश होती है कि वो किसी न किसी यूएन के प्रोग्राम के अंदर फिट हो जाए। उसकी रीज़न कि यहाँ पर उसने पूरी ज़िंदगी में जितने पैसे कमाने होते हैं, वहाँ पर वो 1 साल में कमा लेता है, इतने पैसे मिलते हैं। फिर इंटरनेशनल ट्रिप्स अलग, एक्सपोज़र अलग, और भी बहुत कुछ उन ऑर्गेनाइज़ेशंस के अंदर आपको सीखने को मिल रहा होता है। सो ये जो यूएन वॉलंटियर प्रोग्राम है, मैं आप में से हर एक बंदे को मिनिमम इसकी जो एज रखी गई है वो 22 साल रखी गई है। मैं आप में से हर बंदे को स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, चाहे आप जो है वो जॉब करते हैं, चाहे आप कुछ भी करते हैं,
यूएन के वॉलंटियर प्रोग्राम के अंदर आपको ज़रूर रजिस्टर होना चाहिए। उसका फ़ायदा क्या होता है? लाइक पाकिस्तान के अंदर अगर मुख्तलिफ़ क्लामिटीज़ आती हैं, नेचुरल क्लामिटी, कोई डिज़ास्टर आ गया है, लाइक अगर फ्लड आ गया है, तो फ्लड इफ़ेक्टेड एरियाज़ के अंदर अगर यूएन का कोई फोरम ऐसा होगा, लाइक यूएनडीपी कर रहा होगा कोई काम, तो उनको वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं। वो जो वॉलंटियर्स रजिस्टर्ड होते हैं, वो फिर उनको कुछ न कुछ असाइनमेंट्स एलोकेट करते हैं, और वो बंदे जो है वहाँ पर जाकर फिजिकल असाइनमेंट्स, लाइक अगर कहीं पर कोई कैंपिंग लगी हुई है तो वो कैंप्स के अंदर मेडिकल कैंप लगवा रहे होते हैं यूएन की तरफ से, यूएनडीपी की तरफ से। अगर वहाँ पर कोई लोगों को शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, इसी तरह लोगों को अगर वहाँ पर कोई खुराक दी जा रही होती है, इन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से जो स्पॉन्सर्ड होते हैं, तो ये लोग उसके अंदर एज अ वॉलंटियर काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये पेड वॉलंटियर्स होते हैं। सो इन ऑर्गेनाइजेशंस की वर्कशॉप के अंदर जाने का मौका मिलता है, बेहतरीन होटल्स के अंदर रहने का मौका मिलता है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इंटरेक्शन का मौका मिलता है। इन तमाम चीज़ों के साथ-साथ आपकी सीवी बहुत अपडेट होती है। जब आपकी सीवी के अंदर ये आ जाता है कि आपने यूनिसेफ की पेड इंटर्नशिप की हुई है और सक्सेसफुली आपको सर्टिफिकेट मिला होता है, या आप यूएन वॉलंटियर प्रोग्राम का हिस्सा हैं, तो फिर आपको यूनिसेफ, यूनेस्को, यूएनडीपी, या इसके अलावा जो मतलब इन क्लाइमेट के ऊपर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एटीसी, सारी वहीं से वो डाटा लेती हैं और उस एरिया के अंदर फिर लोगों को मतलब आइडेंटिफाई करके उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर असाइनमेंट्स दे देती है। तो आपको यूनाइटेड नेशंस की जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अंदर फिट होने का भी मौका मिलता है। आप 1-2 फ्री में उनकी या 1-2 पेड इंटर्नशिप्स करते हैं और उसके बाद आप उनके परमानेंट एम्प्लॉयी बन जाते हैं। अगर आपके अंदर करंट है, अगर आपके अंदर जुस्तजू है, सीखने की लगन है, आप अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी बात को, मुद्दे को। सो दिस इज़ द ग्रेट अपॉर्च्युनिटी। मैं आप में से हर एक बंदे को जो हाईली रिकमेंड करूँगा, आप जॉब करते रहें, हर सूरत में करें। अगर जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हर सूरत में करें, लेकिन ऐसी अपॉर्च्युनिटी कभी-कभार आती है, आप लोगों को ज़रूर अवेल करनी चाहिए। और इसमें आप में से जिस बंदे का भी नाम आ गया, यकीन करें उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो फिर भूल जाएगा कि मैंने सरकार की नौकरी करनी है या क्या, वो कहेगा कि मज़ा ही यहीं पर है, इतना शश्का है, मतलब आप 5 स्टार, 7 स्टार होटल्स में रहते हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं आप, आपको जितना टीए-डीए मिलता है, आपकी सोच है। तो सोच से ज़्यादा सोचें। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाने के लिए ग्रेट अपॉर्च्युनिटी है। ये जो यूएन वॉलंटियर्स प्रोग्राम है, इसकी आखिरी डेट 30 मई है, और जो यूनिसेफ की पेड इंटर्नशिप है, उसका जो आखिरी डेट है वो 10 मई है। तो इनकी वेबसाइट्स पर जाएँ, प्रॉपरली आप अपनी एक सीवी जनरेट करें। सीवी के अंदर जो-जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इन सारी चीज़ों की उनको पढ़ें वेबसाइट्स पर जाकर, अपना एक्सपीरियंस ऐड करें, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अगर आपने को किया हुआ है, वो ऐड करें, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट ऐड करें, किसी टीचर के साथ मिलकर अगर आपने कोई और काम किया हुआ है, आप वो करें, ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ लाइक किसी फ्लड के अंदर गए हुए हैं आप, फ्लड एक्टिविटीज़ की हुई हैं, या इसके अलावा कोई पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी का हिस्सा रहे हैं, या किसी अस्पताल में किसी एनजीओ के साथ काम करते रहें, ज़रूर लिखें उसके अंदर, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बुनियादी तौर पर इसी तरह के काम करती हैं, और उनको इसी तरह का ऐसा बंदा चाहिए होता है जो इन सारी चीज़ों के बारे में फेमिलियर हो। अगर आपका कोई रिसर्च पेपर है, कोई पब्लिश हुआ हुआ है, या आपका कोई एब्स्ट्रैक्ट जमा किया हुआ है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है, तो प्लीज़ अपनी सीवी के अंदर ज़रूर मेंशन करें कि आपका रिसर्च पेपर है, या आपने रिसर्च क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव की हुई है, कौन सी एरिया के अंदर की हुई है। सो प्लीज़ ये तमाम चीज़ें ज़रूर ऐड करें अपनी सीवी के अंदर। सीवी आपकी कम्प्रिहेंसिव और एक बेहतरीन हो, क्योंकि वो लोग सीवी से ही शॉर्टलिस्टिंग करते हैं। स्पेसिफिक कीवर्ड्स डालें आप, जो कि यूएन की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं अपनी सीवी के अंदर, क्योंकि वो जब फ़िल्टर लगाते हैं तो वो कीवर्ड्स ऐड करते हैं। लाइक अगर आपने मेरी वीडियो सर्च करनी होगी, तो आप लिखते हैं पब्लिक सर पीपीएससी लिखते हैं तो मेरी वीडियो आ जाती है, किसी और बंदे की वीडियो आ जाती है। वो इसलिए आती है कि हमने वो कीवर्ड्स डाले होते हैं वीडियो के अंदर। आपने अपनी सीवी के अंदर बिल्कुल कीवर्ड्स डालने हैं इसी तरह से। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि कल आपको बताऊँ कि इन ऑर्गेनाइजेशंस में जाने के लिए, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए, सीवी किस तरह से डेवलप करनी चाहिए, और सीवी के अंदर कौन-सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन-सी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपने खुद अप्लाई करना है ज़रूर करें, आपकी फैमिली में से अगर किसी ने अप्लाई करना है, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया।